welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. बॉलीवुड सेलेब्स कहां सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर? धनुष और सारा अली खान ने रैप की अतरंगी रे की शूटिंग. सुपरस्टार रजनीकांत ने किया ऐलान कि वो नहीं ज्वाइन करेंगे पॉलिटिक्स. Ahead of the New Year's celebrations, Bollywood celebs आ गए हैं in vacation mode. From Aamir Khan to Ranbir Kapoor, अपनी फैमिली के साथ ready हैं to welcome 2021. Here is how celebs are going to celebrate their New Year. आमिर खान recently अपनी फैमिली के साथ गुजरात गए थे to celebrate their 15th wedding anniversary at the Gir National Park and Wildlife Sanctuary, जिसके pictures and videos आमिर खान के फैन पेज पर हो रहे हैं वायरल. और अब सामने आए हैं आमिर खान की 15th wedding anniversary celebration के glimpses. और लगता है कि आमिर खान फिलहाल न्यू ईयर गुजरात में ही सेलिब्रेट करेंगे. वैसे सिर्फ आमिर खान ही नहीं, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर भी अपनी अपनी फैमिलीज और लव्ड वंस के साथ नेशनल पार्क में न्यू ईयर 2021 को करेंगे वेलकम. ट्यूसडे को पहले रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को राजस्थान के लिए रवाना होते हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जिसके बाद भट्ट एंड कपूर्स को मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जब वो रवाना हुए फॉर रणथंबोर टाइगर रिजर्व. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ उनकी फैमिलीज के इस वेकेशन पर जाने के बाद रणबीर कपूर और आलिया के एंगेजमेंट रूमर्स भी सामने आने लगे हैं. Let's wait for further details about the same. Well, rumored lovebirds कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी Wednesday morning shutterbugs ने कैप्चर किया while heading out of the city. And reportedly ये दोनों न्यू ईयर वेकेशन के लिए मालदीव्स गए हैं. To add a holiday vibe to her travel, कियारा आडवाणी completed her look with a stylish hat. खाली पीली एक्टर्स अनन्या पांडे और ईशान खट्टर को भी Wednesday morning एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट as they left for their New Year vacations. Sources की माने तो ये दोनों स्टार्स मालदीव्स में ईयर 2020 को कहेंगे गुड बाय. जबकि न्यूलीवेड्स धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल दुबई में ईयर 2021 को करेंगे वेलकम. Recently, the couple met Mahendra Singh Dhoni and his family during their holiday. Well, धनश्री वर्मा है सोशल मीडिया स्टार. ऐसे में वो अपने फैंस के साथ अपनी हॉलिडे डायरीज को भी कर रही हैं शेयर. And here are some other celebrities जो ऑलरेडी अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपनी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशंस पर पहुंच गए हैं. सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस से मांगी माफी. रजनीकांत ने अपने 3 पेज के लंबे लेटर में किया अनाउंस कि वो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे. 31 दिसंबर को रजनीकांत वो डेट अनाउंस करने वाले थे जिस दिन उनकी पॉलिटिकल पार्टी होती लॉन्च. लेकिन अब अचानक एक पोस्ट को लिखकर रजनीकांत ने सबको चौंका दिया है. दरअसल हाल ही में रजनीकांत को ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन की शिकायत के बाद हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और 27 दिसंबर को डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्चार्ज करते हुए रेस्ट करने की एडवाइस दी थी. ऐसे में रजनीकांत के इस डिसीजन को पूरी तरह से उनकी हेल्थ से जोड़कर देखा जा रहा है. रजनीकांत ने अपने इस लेटर में लिखा है कि he is feeling pained by his own decision, लेकिन उनकी खराब हुई तबीयत was a warning from God. लेकिन रजनीकांत ने अपने लेटर में ये जरूर कहा है कि वो बिना पॉलिटिक्स को ज्वाइन किए लोगों की सेवा करेंगे. आपको बता दें, एक्टर
एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए रजनीकांत ने कुछ समय पहले रजनी मक्कल मंडरम नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का डिसीजन लिया था and his fans were all really excited by Rajni's decision to enter politics. वैसे रजनीकांत के पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर स्पेक्यूलेशन 25 सालों से चल रही थी, लेकिन अब फाइनली रजनीकांत के इस लेटर के बाद साफ हो गया है कि वो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेंगे। वैसे रजनीकांत की खराब तबीयत को लेकर अक्टूबर महीने में एक लेटर लीक हुआ था और कहा गया था कि ये लेटर रजनीकांत ने लिखा है। इस लेटर में लिखा गया था कि रजनीकांत को डॉक्टर्स ने डस्ट और क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहने के लिए कहा है, as his immune system was weak and he can contract pandemic related virus। इस लेटर के फैक्ट्स को रजनीकांत ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये लेटर उनकी तरफ से नहीं लिखा गया था, ये भी उन्होंने अपने फैंस से क्लैरिफाई किया था। इसी महीने 3 दिसंबर को एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर करने की अनाउंसमेंट और फिर अचानक मंथ एंड में पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखने के रजनीकांत के डिसीजन ने सबको चौंका दिया है। लेकिन उनकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए कई फैंस उनके इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो हाल ही में मुंबई लौटी हैं, is back in action. After visiting the सिद्धिविनायक टेम्पल yesterday, she has begun prepping for work. और इसी सिलसिले में कंगना रनौत को स्पॉट किया गया at her Pilates class. कंगना रनौत को सेंट्रल गवर्नमेंट ने Y+ सिक्योरिटी दी है and it accompanies her everywhere, जो कंगना रनौत की पिलाटेस क्लास के दौरान भी नजर आए। सोर्सेज की माने तो कबीर सिंह एंड अर्जुन रेड्डी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म में सारा अली खान प्ले कर सकती हैं फीमेल लीड ऑपोजिट रणबीर कपूर। रिपोर्टेडली सारा अली खान ने रिसेंटली इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया है एंड शी मेट द डायरेक्टर ऑल्सो। नाउ सारा अली खान इज वेटिंग फॉर द मेकर्स टू डिसाइड। करीना कपूर खान ने अपने कजिन्स के लिए थ्रो की एक डिनर पार्टी और इस पार्टी में करीना कपूर खान के कजिन आदिर जैन अपनी गर्लफ्रेंड तारा सत्तारिया के साथ आए नजर। करीना कपूर खान की इस डिनर पार्टी के इनसाइड पिक्चर्स सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि बेबो ने शुरू कर दिया है काउंटडाउन फॉर द न्यू ईयर। एक्टर धनुष ने फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग को किया कंप्लीट और फिल्म के सेट से शूट रैप अप सेलिब्रेशन की ये पिक्चर्स आई सामने, जिसमें सारा अली खान और धनुष डायरेक्टर आनंद एल राय के साथ केक कट करते नजर आ रहे हैं। इस सेलिब्रेशन से अक्षय कुमार जरूर रहे मिसिंग, लेकिन रिपोर्टेडली अक्षय कुमार ने पहले ही अपने पार्ट को कर लिया था शूट। Actress Jacqueline Fernandez recently took some time off from her busy schedule and stepped out for an early morning horse riding session. आपको बता दें, जहां बाकी सेलेब्स न्यू ईयर वेकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं जैकलीन फर्नांडिस विल बी वर्किंग ऑन January 1st, 2021। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा था that she won't be traveling anywhere and will just be at home with her friends. Actress Rakulpreet Singh has returned to Mumbai from Hyderabad after recovering from pandemic-related virus. Post-recovering, she also spent time with her bestie and actress Lakshmi Manchu. सुष्मिता सेन अपनी डॉटर्स और बॉयफ्रेंड रोमान शॉल के साथ दुबई में हॉलिडे मना रही हैं और रिसेंटली सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन ने भी इन्हें ज्वाइन किया विद हिज वाइफ। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि राजीव सेन ने क्रिसमस सेलिब्रेशन के एक वीडियो को शेयर किया ऑन सोशल मीडिया, जिसमें रोमान शॉल को सुष्मिता सेन की सिस्टर इन लॉ जीजू कह रही हैं।
South superstar Prabhas is planning to release his next film Radhe Shyam in the last week of April. Reports के मुताबिक फर्स्ट मई के हॉलिडे को प्रभास करना चाहते हैं कैश। और साथ ही यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रभास की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म बाहुबली 2 भी इसी वीकेंड पर हुई थी रिलीज। And here are some other social media posts जो इंटरनेट पर हो रहे हैं वायरल। मेरी इंतजार करो टाइम। हाल ही में खबर आई थी कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक प्राइवेट सेरेमनी में राजस्थान में एंगेजमेंट करने वाले हैं। लेकिन अब रणबीर कपूर के अंकल रणधीर कपूर ने इस न्यूज को गलत बताया है और कहा है कि भट्ट एंड कपूर सिर्फ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ही राजस्थान गए हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की एंगेजमेंट की रिपोर्ट्स के बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए। So here is a timeline of Alia Bhatt and Ranbir Kapoor's relationship. Year 2004 to 2005. रणबीर कपूर है आलिया भट्ट के चाइल्डहुड क्रश। 11 साल की आलिया भट्ट ने जब फिल्म ब्लैक के सेट पर रणबीर कपूर को देखा था असिस्टिंग संजय लीला भंसाली, तब से ही आलिया भट्ट हो गई थी रणबीर कपूर की दीवानी। फिर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी अपनी लाइव्स में हो गए बिजी एंड रणबीर कपूर फर्स्ट स्टार्टेड डेटिंग दीपिका पादुकोण एंड देन कटरीना कैफ। 2014 ईयर 2014 में आलिया भट्ट ने करण जौहर के चैट शो पर एक बार फिर से रणबीर कपूर के लिए अपने अफेक्शन को किया एक्सप्रेस। करण जौहर ने भी आलिया भट्ट को टीज किया विद रणबीर कपूर्स नेम एंड शी सेड रणबीर कपूर इज अडोरेबल और वो उनसे करना चाहती हैं शादी। 2017 कटरीना कैफ से ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर वो सिंगल और आलिया भट्ट भी सिद्धार्थ मल्होत्रा से ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थीं। यही वो वक्त था जब दोनों के डेटिंग रूमर्स फ्लोट करने लगे, बट दे चोज टू स्टे मम। 2018 रणबीर कपूर और आलिया भट्ट थे डीपली एंड मैडली इन लव और उनके डेटिंग रूमर्स ऑफिशियली कंफर्म हुए एट सोनम कपूर्स वेडिंग रिसेप्शन, जब इन लव बर्ड्स ने मीडिया कैमरास के लिए साथ में किया पोज। वैसे इसी दौरान एक मैगजीन के साथ अपने इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को डेट करने की बात एक्सेप्ट की, लेकिन ये भी कहा वो ओवर स्पीक नहीं करना चाहते अबाउट हिज रिलेशनशिप। The later part of 2018 कपूर फैमिली के लिए रहा काफी टफ, क्योंकि इसी साल ऋषि कपूर न्यूयॉर्क रवाना हुए फॉर हिज ट्रीटमेंट। इस दौरान आलिया भट्ट भी रणबीर कपूर के साथ कई बार ऋषि कपूर से मिलने गईं। In fact, Alia Bhatt rang in the New Year celebration with Ranbir Kapoor's family, and their pictures went viral on social media in no time. 2019 इस साल एक अवार्ड नाइट के दौरान स्टेज पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया, जब उन्हें उनकी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंसेस के लिए किया गया ऑनर, एंड व्हाइल रिसीविंग इट दे मेंशन्ड ईच अदर इन देयर थैंक यू स्पीच। 2020 में रणबीर कपूर की लाइफ में आया एक सेटबैक, जब उनके फादर और वेटरन एक्टर ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और पैंडेमिक के बीच आलिया भट्ट पूरी कपूर फैमिली के लिए सबसे बड़ा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनकर उभरी। आलिया भट्ट पूरे लॉकडाउन के दौरान रणबीर कपूर के साथ रहीं। यही नहीं, नीतू कपूर और रणबीर कपूर को पूरी भट्ट फैमिली ने किया सपोर्ट, and they were spotted together on many occasions.
और रिसेंटली रणबीर कपूर ने ये कहकर सबको चौंका दिया था, अगर पैंडेमिक नहीं आया होता तो वो और आलिया इस साल होते एक मैरिड कपल, क्योंकि 2019 और 2020 के बीच दोनों की शादी की खबरें तो बहुत बार आईं, लेकिन हर बार इन्हें बताया गया रूमर। There are a lot of rumors that you're battling also. How is it? Are you doing well? Are you ignoring all of them? I got rumors. With you and Ranveer hitching it and going for the long journey. Well, I'm not sure which rumor is on currently right now, because I feel like every 3 weeks there's a new wedding date or there's a new rumor. So I saw you react on it on Insta as well. Did I? Yeah. I find it very entertaining. That's it. There's only entertainment that it offers to me, nothing else. Well, Alia Bhatt and Ranbir Kapoor are definitely one of the most adorable B-Town couples, and we would like to wish them all the best for their new beginning. Coming up on the show, 2020 में कौन से celebs बने newsmakers? ...2020 में टिंसलटाउन में देखने को मिले कई अप्स एंड डाउन्स। दीपिका पादुकोण की JNU विजिट से लेकर नेशन वाइड लॉकडाउन का चलते थिएटर्स का क्लोज होना, इस दुनिया से कई सेलेब्स के चले जाने से लेकर सेलेब्स का पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट होना और कंगना रनौत की बेबाक स्टेटमेंट्स से लेकर बिगेस्ट बॉलीवुड वेडिंग्स एंड सेलेब्स की फैमिली प्लानिंग की अनाउंसमेंट, सभी कुछ रहा टॉक ऑफ द टाउन throughout the year, and here is a recap of what went around and made headlines in 2020. Deepika Padukone's JNU visit and Chhapak backlash. साल की शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने अपनी JNU विजिट से सबको चौंका दिया था। दीपिका पादुकोण यूजुअली सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर चुप रहती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में हुए अलेज्ड वायलेंस के बाद दीपिका पादुकोण का स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने पहुंचना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि इस दौरान दीपिका पादुकोण ने कुछ नहीं कहा था, वो सिर्फ यहाँ स्टूडेंट्स के साथ खड़ी थी। पर दीपिका पादुकोण की इस विजिट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश मिला, जिसका असर उनकी फिल्म छपाक पर भी पड़ा, as netizens demanded a ban on her film. साल की शुरुआत में पैंडेमिक रिलेटेड वायरस का खतरा भी सामने आया, जिसकी वजह से न सिर्फ थिएटर्स क्लोज हुए बल्कि कई फिल्म शूट्स भी कैंसिल हुए और देश भर में हो गया लॉकडाउन। वैसे इस बीच सिंगर कनिका कपूर के पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट होने की न्यूज के बाद एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई, जब उनके खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन रूल्स फॉलो ना करने के आरोप लगते हुए फाइल की गई FIR। कनिका कपूर के बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स करंट हेल्थ क्राइसिस का शिकार हुए, इंक्लूडिंग बच्चन एंड कपूर्स। फिलहाल सेलेब्स न सिर्फ पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट होकर रिकवर कर रहे हैं, बल्कि टिंसलटाउन में भी शूट्स एंड इवेंट्स की शुरुआत के साथ नॉर्मलसी देखने को मिल रही है। – 2020 में अप्रैल मंथ में कुछ सैड न्यूज भी सुनने को मिली, क्योंकि बॉलीवुड ने पहले 29 अप्रैल को लेजेंडरी एक्टर इरफान खान को खो दिया और फिर अगले ही दिन 30 अप्रैल को ऋषि कपूर की डिमाइस की न्यूज सामने आई। वैसे इस साल बॉलीवुड ने वेटरन एक्टर जगदीप से लेकर कोरियोग्राफर सरोज खान, म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान जैसे कई और कलाकारों को खोया। लॉकडाउन के दौरान जहां सैड न्यूज सुनने को मिली, वहीं इस सिचुएशन में रे ऑफ होप बनकर सामने आए एक्टर सोनू सूद, who did whatever he could to help the needy. From arranging buses to flights to help provide employment to resources, सोनू सूद ने out of his way जाकर उन सभी लोगों की मदद की who were suffering in desperate times. जहां सोनू सूद लोगों की मदद के लिए खुद आगे आए, वहीं तकरीबन हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने इस सिचुएशन में गवर्नमेंट और सिटीजन्स की मदद करने की हर कोशिश की। अभी इरफान खान और ऋषि कपूर के दुनिया से चले जाने के गम को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि जून में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस की न्यूज ने सबको चौंका दिया।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत जिन सर्कमस्टांसेस में हुई, उसने कई सवाल भी खड़े किए और इस केस में कई खुलासे भी हुए और आज भी सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के कुछ वक्त बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया और रिया की फैमिली पर लगे सीरियस एलिगेशंस। फिर इस केस में आया बैंड सब्सटेंस एंगल, जिसके बाद एनसीबी ने रिया और उनके भाई को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल रिया और शौविक को बेल मिल गई है, पर इन्वेस्टिगेशंस अभी भी जारी हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में बैन सब्सटेंस एंगल जैसे ही सामने आया, बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स का नाम भी इस केस से जुड़ने लगा और एनसीबी ने इस मामले में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह से की पूछताछ। वैसे एनसीबी की जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन रामपाल से भी एनसीबी ने पूछताछ की है और फिलहाल इस मामले में उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। इन बॉलीवुड सेलेब्स के अलावा कुछ टीवी एक्टर्स से भी एनसीबी ने इस केस में पूछताछ की थी। इस सब के बीच अगस्त मंथ में संजय दत्त ने अचानक काम से ब्रेक लेने का ऐलान किया, जिसके बाद खबर आई कि संजय दत्त को लंग कैंसर है। पर संजय दत्त ने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया और अक्टूबर में उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब है कैंसर फ्री। में एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम भी छाया रहा। कंगना रनौत ने इस साल बॉलीवुड के नेपोटिज्म कल्चर को लेकर उठाए कई सवाल। साथ ही कंगना रनौत ने भट्ट फैमिली से लेकर करण जौहर सभी पर कई एलिगेशंस लगाए, जिसके बाद काफी दिनों तक करण जौहर के साथ साथ आलिया भट्ट और कई स्टार किड्स रहे ट्रोल्स के निशाने पर। साथ ही कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस से लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक सब के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए, उसकी वजह से कंगना रनौत को कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले। कंट्रोवर्सीज और सैड न्यूज के अलावा 2020 में कुछ गुड न्यूज भी सुनने को मिली, जब करीना कपूर खान ने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस की। तो साथ ही अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी रिवील किया कि वो जनवरी 2021 में बनने वाले हैं पेरेंट्स। तो अमृता राव, जो यूजुअली अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली डिस्कस नहीं करती, उन्होंने भी इस साल एम्ब्रेस किया मदरहुड एंड शी नेम्ड हर सन वीर। वेल, ओवरऑल ईयर 2020 रहा अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड। होपफुली ईयर 2021 रहे बॉलीवुड के लिए एक एक्साइटिंग ईयर।